बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 13 का कॉलम्स लॉ। अगर तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कॉलम्स लॉ, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये कॉलम ने ही कानून बनाया है। कॉलम कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज अजसाम के ऊपर कुव्वत का मुशाहिदा किया। हम जानते हैं कि चार्ज दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इनके दरमियान हमें पता है कि जो लाइव चार्जेस होते हैं उसमें क्या होती है, रिपल्शन की कुव्वत होती है, और इस तरह जो अनलाइव चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो है वो कशिश की कुव्वत होती है। अब ये कुव्वत किस तरह अमल करती है, इसी चीज़ का मुशाहिदा जो है वो कॉलम्स ने किया। और चार्ज अजसाम के दरमियान जो कुव्वत होती है वो किस चीज़ पर इन्हिसार करती है? चार्ज की मिकदार पर और चार्ज के डिस्टेंस पर, उनके दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद होता है। इसके मुताबिक इन चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद उसने एक कानून बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स उसने क्या किया कि उसने दो चार्ज अजसाम का मुशाहिदा किया। वो कौन से हो सकते हैं? लाइव चार्जेस भी हो सकते हैं और अनलाइव चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर तो लाइव चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान क्या होगा, रिपल्शन की कुव्वत होगी। और इसी तरह अगर अनलाइव चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन की कुव्वत होगी। इन दोनों कुव्वत के लिए, इन दोनों फोर्सेस के लिए उसने एक यूनिवर्सल लॉ जो है वो हमें दिया। उसके मुताबिक क्या है कि अगर हमारे पास फर्ज करें दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा जो है वो Q2 है। अब ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, चाहे वो लाइव चार्जेस हों चाहे वो अनलाइव चार्जेस हों, इनके लिए फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, R। According to the Coulomb's law, force is directly proportional to the product of charges, यानी कि force is directly proportional to the product of Q1 Q2। और अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। अब ये इक्वेशन ए है हमारे पास और ये इक्वेशन बी। अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फोर्स इज Q1 Q2 and inversely proportional to the square of their distances। अब हमने इन दोनों को इक्वेट करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो होगा K। अब हम जानते हैं कि K जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो फिक्स्ड होगी। और K की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एयर और स्पेस के लिए जो है वो फिक्स्ड होगी, और यही वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो K जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। और अब फोर्स जो है वो डिपेंड करती है चार्ज की मिकदार के ऊपर कि किस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है और उनके डिस्टेंसेस के दरमियान, यानी कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो उसकी फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरह ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्जेस, इनकी चार्ज की मिकदार अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे नाम लिया है कि Q1 और Q2 जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज की मिकदार जो है वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे इंतहाई कम होता है। तो क्या कहेंगे हम? द चार्जेस whose charge is very small than their distance। उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उससे उनका चार्ज जो है वो अगर बहुत कम होगा तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहेंगे?
पॉइंट चार्जेस कहेंगे। तो ये था कॉलम लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम लॉ अब हम इसको सम अप कर देते हैं। According to the Coulomb law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the charges and inversely proportional to the square of their distances. तो किसी जिस्म में फोर्स जो चाहे वो रिपल्शन की हो या अट्रैक्शन की हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके स्क्वायर डिस्टेंस के।